दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों आज बातचीत करूंगा मैं ज्योति मौर्य के बहाने भारतीय समाज के मर्दों के मानसिक स्थिति पर कि किस तरह से एक व्यक्तिगत रिश्ते ने राजनीति की बड़ी सी बड़ी प्रक्रिया पर हावी हो गई है और किस तरह भारत का बड़ा जनमानस उत्तर भारत का ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के शादी विवाह के पेच में उलझा हुआ है और हर व्यक्ति जज कलेक्टर मुहतरम बना हुआ है और वह तरह तरह के अपने तरीके से फैसले दे रहा है। कई बार दोस्तों हम सब आप सोचते हैं कि आखिरकार भारत बदलता क्यों नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी बार बार लौट कर सत्ता में क्यों आ जाते हैं। कई बार हम सब सोचते हैं कि विपक्ष और अच्छी राजनीति करने वाले तमाम नेता हाशिए पर क्यों हैं। हम कई बार ऐसा सोचते हैं और भुगतते भी हैं कि सही और वाजिब मुद्दों को उठाने वाले पत्रकार और बुद्धिजीवी भी हाशिए पर क्यों हैं। इन सब सवालों का आज मैं जवाब देने के आपसे कोशिश करूंगा और उस कोशिश का रास्ता इस कमेंट से निकालूंगा। जरा मेरे बगल के कमेंट बॉक्स के निगाहों पर आप डालिए। क्रमशः यह कमेंट बॉक्स में कमेंट जो आए हैं यह चलते रहेंगे। नेहा सिंह राठौर जो लोकप्रिय हिंदी भोजपुरी की गायिका हैं, उन्होंने ज्योति मौर्य को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से औरतों का मान मर्दन किया जा रहा है, यह एक तरह की जाहिलियत और कुंठा है। उस पर जनज्वार ने वीडियो बनाया, उस पर अपनी बात कही और उसके बाद करीब यह वीडियो 40 लाख लोगों ने देखा है सिर्फ 2 दिनों में। 40 लाख वीडियो जो व्यूअरशिप है उसमें करीब 16,000 से ज्यादा कमेंट आए हुए हैं। उन कमेंट्स को ही हम आपके बगल से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में भारत की पर कृपा अटकी कहां हुई है। उस कृपा के अटकन को आप इस कमेंट बॉक्स से समझ सकते हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के किस्से क्या हैं आप सब जानते हैं और भारतीय समाज का बहुतायत मर्द यह मान रहा है कि ज्योति मौर्य ने गलत किया। उसके बाद जरा इस कमेंट बॉक्स को देखिए। यहाँ क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अगड़े, क्या पिछड़े, मतलब जो समाज में एक दूसरे के दुश्मन हैं, जो समाज में एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जो एक दूसरे के सांप्रदायिक भावनाएं रखते हैं, जो एक दूसरे से रोटी बेटी नहीं करते, वो सब यहाँ एक साथ दिखाई दे रहे हैं और वो उस महिला के खिलाफ लगातार लगे हुए हैं। इससे बहुत साफ हो रही है कुछ चीजें कि हमारा देश क्यों इस स्थिति में है। ज्योति मौर्य को उनके पति ने पढ़ाया और पति को पढ़ाने के बाद यह उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की अपने पति के साथ, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो भारत में उसके लिए कानून है और जाहिर तौर पर इस तरह के किस्से इतने ही दम रखते हैं। लेकिन यह एक राष्ट्रीय मुद्दा हो गया और पिछले 5 दिनों से भारत में किसी भी दूसरे समाचार के मुकाबले भारतीय जनता, खासकर भारत का वह 90% हिस्सा जिसको प्रधानमंत्री मोदी उसमें से आधे से अधिक को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, यह टिप्पणियां बहुतायत उन्हीं परिवारों की हैं, उन्हीं लोगों की हैं या उस तरह के लोगों की हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग 5 किलो अनाज खाकर ऐसा बोल रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते हैं कि भारत असल में जीता कहां है। और इस किस्से के जरिए हम यह आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में भारत यह है। भारत के सामने जब हिंदू और मुसलमान होगा तो मुसलमान गंदा होगा, जब औरत और मर्द होगा तो औरत गंदी होगी, जब दलित और पिछड़ा होगा तो दलित गंदा होगा। दलितों में भी अगर और नीचे के दलित आ गए तो नीचे वाले ज्यादा गंदे होंगे। ये जो श्रेणियां बटी हुई हमारे भारतीय समाज में, इसी को इंटेलेक्चुअल भाषा में लोग ब्राह्मणवाद कहते हैं। हालांकि इसको हटा लेना चाहिए और कोई नया शब्द ढूंढना चाहिए। लेकिन असल में जो ये हायरार्की हमारी सोसाइटी की और यह जो दोगलापन है हमारा, वही सत्ता की निरंकुशता को बढ़ाता है और हम मुंह बाए उसे देखते रहते हैं। ये लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं उस महिला के खिलाफ,
उसमें जान सिर्फ इतनी ही है कि अगर उसने कुछ गलतियां की हैं, कोई गड़बड़ियां की हैं, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं इसके साथ साथ कि उस महिला पर आर्थिक अपराध के और आर्थिक घोटाले के आरोप है। उस घोटाले पर कोई बात नहीं हो रही है। ये कमेंटेटर भाइयों का कुछ नहीं बिगड़ता है उसके मियां बीवी के रिश्ते से, लेकिन बिगड़ता है अगर उसने कोई घोटाला किया है उससे, अगर वो आरोप है उस सही है उससे, लेकिन उस पर कोई कमेंट आपको इस कमेंट बॉक्स में नहीं दिखाई देगा। जरा सोचिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्यों नहीं भारत बदल रहा है। ये है रावण की वह नाभि जहां भारत बैठता है और बुद्धिजीवी बैठ के लगातार डिबेट और प्रवचन और एनालिसिस करते हैं कि असल में भारत बदल क्यों नहीं रहा है। नहीं बदलेगा वो जब तक ये कमेंट बॉक्स में आने वाले लाखों लाखों लोग, और सिर्फ यह एक जगह है जहां जनज्वार है, इसके अलावा भी हजारों यूट्यूब और सोशल मीडिया है, आप वहां भी देख लीजिए 99% लोग गालियां दे रहे हैं। तो अगर इस मूड का भारत रहेगा जहां अपराध सिर्फ लिंग के आधार पर बड़ा और छोटा हो जाएगा, अगर इसी के जगह औरत होती और औरत को पति ने धोखा दे दिया होता, तो ये होता वाली बात नहीं होती। हर रोज अखबार में 2-4 ऐसे किस्से छपते हैं और हम हर रोज चाय सुबह के पीते हुए उस खबरों से हम आंख देके निकल जाते हैं और उसको आम बात कहते हैं। लेकिन यह बात बड़ी हो गई है सिर्फ इसलिए कि सामने वाली औरत है। तो यह बात जब आप छोड़ते हैं, औरत जब खत्म होती है, तो फिर सामने वाली बात में मुसलमान हो जाता है, कभी कभी दलित हो जाता है, कभी सवर्ण के मुकाबले पिछड़ा हो जाता है, कभी अमीर के मुकाबले गरीब हो जाता है, कभी शहर के मुकाबले देहाती हो जाता है। हर बार यही तो विखंडन है हमारा यही तो हर बार टूट जाना है और जो कमजोर है उसके ऊपर पिल पड़ना है। यही तो भारत है। यही तो ये कमेंट हमें संदेश दे रहे हैं, या कुछ और बता रहे हैं। यह थोड़ी अलग सी बात है, थोड़ा आपको हो सकता है अजीब लगे, लेकिन मेरा कहना है कि जरा इस कमेंट बॉक्स में जाइए और आप अपने खुद भी मेहनत करके, हम पूरा तो यहां नहीं दिखा सकते, आप जनज्वार के फेसबुक पेज पर जाके अलग से इस वीडियो को देख सकते हैं और वहां से एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे भारत का मूड और मिजाज कैसा है, हम कौन लोग हैं, हम कितने संस्कारी हैं, कितने कुसंस्कारी हैं, कितने हम वैज्ञानिक बने, कितने अवैज्ञानिक बने, कितने हम औरतों को बराबरी देने की मानसिकता में पहुंचे और कितने हम कूड़ मगज हैं, हम कितने मुसलमान विरोधी हैं और किस तरह मुसलमान, हिंदू, अगड़ा, पिछड़ा, अमीर, गरीब, औरतों को मामले में सब एक हो जा रहे हैं, उसका भी यह उदाहरण है। इसलिए दोस्तों, इसका रिश्ता राजनीति से है। राजनीति हमेशा इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करती है। बीच में मैंने छेपक के तौर पर 5 किलो अनाज का उपयोग किया, 5 किलो अनाज का उदाहरण दिया। वो इसलिए नहीं कि अमीरी गरीबी का उदाहरण दे रहा था, बस इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस नब्ज को पहचानते हैं जो इस कमेंट बॉक्स में वो देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारा भारत हर स्तर पर बटा हुआ है, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर नहीं, हर स्तर पर। और इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि सारी लड़ाइयां एक तरफ हो जाएंगी जिस दिन औरतें अपनी लड़ाइयां लड़ेंगी। तो यानी अभी सत्ताधारियों की निरंकुशता के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अभी तो मामला हिंदू और मुसलमान से ही निपट जाएगा, फिर 2029 के बाद वह दौर शुरू होगा जब औरतों और मर्दों के बीच बीजेपी एक नया रोड़ा लेकर आएगी, क्योंकि उसके पास तब तक मुसलमान नहीं बचेंगे रोड़ा बनाने के लिए। यह देश की स्थिति है, इसको आप स्वीकार करें न करें, आपको सुनने में अच्छा लगे न लगे, लेकिन यह बताता है कि देश हमारा इस कदर बटा हुआ है, लिंग, धर्म, जाति, ऊंच नीच, अगड़ा, पिछड़ा, क्षेत्र, जिसके कि अनेकानेक संस्तर हैं। कोई एक परिभाषा नहीं है बंटवारे की, कोई एक परिभाषा नहीं है शोषण की। सबके अपने शोषण हैं, सबके अपने बंटवारे हैं, सबका अपना अगड़ा पिछड़ा है और सबका अपना नेता है। तो इसका लाभ, आखिर इसका लाभार्थी तो सत्ता ही होगी, और वही सत्ता होगी जो सबसे ज्यादा एकजुट करके लोगों को मूर्ख बनाने में सफल होगी। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की कोई शानी नहीं है कि वह लगातार सामूहिक रूप से सामूहिक विवेक को मूर्ख बनाने में सबसे सफल राजनेता हैं भारत के इतिहास के। जनज्वार, जनता की मीडिया।